जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। लड्डू गोपाल की छठी जन्माष्टमी के 6 दिन यानी कि 21 अगस्त को है। लड्डू गोपाल की सेवा लोग अपने बच्चे की तरह करते हैं और उनकी छठी जैसे अपने बच्चों की छठी के दिन हम विधि विधान से सब करते हैं, पूजा पाठ, नए वस्त्र पहनाना, उसी हिसाब से हमको लड्डू गोपाल जी की भी छठी ऐसे ही मनानी चाहिए। छठी के दिन जो शुद्धि की जाती है वो 6 दिन बाद की जाती है, इसलिए इसको छठी कहा जाता है। साथ ही इस दिन कढ़ी चावल और बाकी पकवान बनाए जाते हैं। कढ़ी इस दिन इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वह बेसन और दही से बनती है और बेसन और दही दोनों को ही ठंडा माना जाता है। लड्डू गोपाल की छठी के दिन हमें कढ़ी चावल के साथ साथ और किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल की छठी के दिन हम कढ़ी चावल बनाते हैं, उसमें प्याज और लहसुन हम नहीं डालते हैं। घर के मसालों का इस्तेमाल करते हुए कढ़ी बनाई जाती है और इसके साथ चावल बनाए जाते हैं और इसका भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल को दूसरी चीज़ हम मखाने की खीर का भोग लगाते हैं। लड्डू गोपाल को मखाने की खीर का भोग लगाना बहुत ज़रूरी माना जाता है क्योंकि इस दिन मखाने की खीर लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय होती है और छठी के दिन मखाने की खीर का भोग लगाना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तीसरी चीज़ है हमारी धनिया की पंजीरी। लड्डू गोपाल को धनिया पंजीरी बहुत पसंद है। उनकी छठी के दिन धनिया की पंजीरी का भोग लगाना बहुत आवश्यक माना जाता है। अब चौथी चीज़ आती है, लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। जी हाँ, कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण अपने बचपन में माखन चुरा चुरा के खाया करते थे। उनकी जो लीलाएँ हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इसीलिए छठी के दिन उनके लिए माखन मिश्री का भोग जरूर लगाया जाता है। साथ ही उनको पंचमेवे का भोग भी लगाया जाता है जो कि लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। ये 5 चीज़ें हमें भोग में ज़रूर लगानी चाहिए, इससे हमारे लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होंगे। और गंगा जल, धूप, अगरबत्ती, देसी घी, पंचामृत बनाइए गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से शुद्ध रूप से बनाइए और चीनी नहीं, मिश्री का इस्तेमाल करिए। उसमें लड्डू गोपाल को जो पंचामृत बनेगा उसमें चीनी नहीं यूज़ होती है, मिश्री यूज़ होती है। लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं हम। अब हम बात करते हैं उनकी पूजा की। छठी की पूजा कैसे करें? तो इस दिन सुबह जल्दी उठिए, पीले रंग के वस्त्र धारण करिए। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाइए। उनको स्नान से पहले जल और कच्चा दूध मिला के उनको स्नान कराया जाता है। लड्डू गोपाल को स्नान के बाद श्रृंगार किया जाता है। उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं और सुबह के समय उन्हें दूध, माखन, मिश्री का भोग लगाइए। शाम के समय उनको कढ़ी चावल, खीर, धनिया की पंजीरी, माखन, मिश्री और मेवे का पंचामृत का भोग लगाइए। घर में दीपक जलाइए, घर के मंदिर में दीपक जलाइए। छठी के भजन गाइए। इसके बाद भगवान कृष्ण जी की आरती करिए और उन्हें झूला झुलाइए। इसके बाद 1 चम्मच पे जल रहे दीपक से काजल बना लीजिए और उस काजल से लड्डू गोपाल को लगाइए और वही काजल बाद में आप अपने परिवार को भी लगाएं ताकि हमारे लड्डू गोपाल को नज़र भी न लगे और हमारे घर परिवार के बच्चों को भी नज़र न लगे। इस तरीके से हम छठी का पर्व मनाएंगे और हम भजन कीर्तन करते रहेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करिए और कृष्ण जी की अपार कान्हा जी प्रसन्न होकर आपके और आपके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।